Hello, in this video we will learn to calculate standard deviation in continuous series by actual mean method. तो यहाँ पर हमें सीरीज दी हुई है continuous series, एक कॉलम है x का एंड दूसरा कॉलम है f का. एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले को देख लेते हैं. फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ. यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि ये स्मॉल x लिखा हुआ है एंड स्मॉल x का मतलब होगा x माइनस मीन, और x सिमिलरली x स्क्वायर का मतलब होगा x माइनस मीन का ये जो कॉलम हमें मिलेगा उसका हमें स्क्वायर करना होगा. तो लेट्स सी दिस इन द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है एंड f की वैल्यू दी हुई है. अब हम m की वैल्यू निकालेंगे. तो ये हमारी m की वैल्यूज हो गई. यहाँ पर ये जो m है वो है मिड वैल्यू. 0 to 2 के बीच की मिड वैल्यू होगी 1, 2 to 4 की होगी 3, 4 to 6 के लिए 5, 6 to 8 के बीच की मिड वैल्यू होगी 7 एंड 8 to 10 के लिए 9 एंड 10 to 12 के लिए 11. तो इस तरीके से ये हमारी मिड वैल्यू आ गई. यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर हमने लिखा था स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस मीन, यानी कि x की जो वैल्यू है उसका डेविएशन लेंगे एक्चुअल मीन से, इसीलिए इसको एक्चुअल मीन मेथड कहते हैं. ये सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट मेथड में भी एप्लीकेबल होता है. तो इसीलिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज में x की वैल्यू है, x की वैल्यू से हमने मिड वैल्यू निकाला, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पर चेंज करके थोड़ी सी हो जाएगी m माइनस मीन. एंड सिमिलरली उसी तरीके से ये हो जाएगा m माइनस मीन का स्क्वायर. यहाँ पर हमें मीन निकालने की जरूरत है, तभी हम इस x की वैल्यू निकाल पाएंगे और फिर उसका स्क्वायर कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम अब मीन की वैल्यू निकालेंगे. तो मीन की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होगा समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ. तो एफ एम की वैल्यू निकालेंगे, एफ को m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 12, देन 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 30, सिमिलरली ये हो जाएगा 28, देन 18 एंड 66. तो ये हो गई हमारी एफ एम की वैल्यूज. अब हम नीचे समेशन एफ एम की वैल्यू निकालेंगे. एफ एम के कॉलम को ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें समेशन एफ एम की वैल्यू मिलेगी जो होगा 156. और यहाँ पर हमें एफ की वैल्यू मिलेगी, समेशन एफ की वैल्यू मिलेगी, यानी कि इन सारी वैल्यूज को 2, 4, 6, 4, 2, 6 इनको ऐड करने पर हमें समेशन एफ की वैल्यू मिलेगी जो होगी 24. तो अब हम अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा समेशन एफ एम की वैल्यू है 156 एंड समेशन एफ की वैल्यू है 24. तो अगर हम मीन की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा इस फॉर्मूले से समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, यानी कि 156 डिवाइडेड बाई 24 जो कि होगा 6.5. तो 6.5 हमारी मीन की वैल्यू होगी. अब हम x की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ डिफरेंस है, ये कैपिटल X है एंड ये स्मॉल x है. स्मॉल x का मतलब है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन. तो इस मिड वैल्यूज का हम डेविएशन निकालेंगे. एक्चुअल मीन जो कि हमारा आया था 6.5, अगर इसको निकालेंगे तो ये होगा 1 माइनस 6.5 इज इक्वल टू 5.5, लेकिन वो 5.5 होगा हमारा माइनस का 5.5. सिमिलरली अगर हम निकालेंगे नेक्स्ट
x की वैल्यू, तो वो होगा 3 माइनस 6.5 जो कि होगा 3.5 माइनस 3.5। इसके बाद 5 माइनस 6.5 जो कि होगा माइनस 1.5। यहाँ पर होगा नेक्स्ट 7 माइनस 6.5 इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट 9 माइनस 6.5 इज इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट होगा 11 माइनस 6.5 इज इक्वल टू 4.5। अब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी इन सारी वैल्यूज़ का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 माइनस 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 30.25। देन माइनस 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25 एंड माइनस 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25। 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25 एंड 4.5 का स्क्वायर होगा 20.25। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें नेक्स्ट कॉलम में निकालना है एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि अब हमें इस एफ के कॉलम को, इस पूरे वैल्यू को इस पूरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 30.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें वैल्यू 60.50। नेक्स्ट 12.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 49.00। अगर हम 0 में वैल्यू रखें तो हो जाएगा 49.0। देन नेक्स्ट थिंग इज 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से तो हमें वैल्यू मिलेगी 13.5। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 देन वैल्यू मिलेगी 1। देन नेक्स्ट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 यानी 12.5। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 20.25 जो हो जाएगा 121.5। अब यहाँ पर हमें एफ एक्स स्क्वायर का समेशन मिलेगा। टोटल करेंगे इन सारे वैल्यूज़ को तो हो जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू में मिलेगी जो कि होगा 258। तो इस तरीके से हमें समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमें हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू है, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं और एस डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये होगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने देखा था हमें मिली थी 258 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू है 24 एंड इसका अंडर रूट निकालेंगे। इसका अंडर रूट मतलब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10.75 एंड इसका हमें अंडर रूट निकालना होगा जो कि वैल्यू आएगी 3.28। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, हम यहाँ लिख सकते हैं जो कि हमें मिली है 3.28। तो ये हमारा आंसर हो गया।
एक्चुअल मीन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, और कहाँ प्रॉब्लम हुई समझने में, या पूरी तरीके से समझ में आ गया, आप चाहें तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।